चैप्टर आपका दोस्त एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम लोग अल्फा पार्टिकल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त अल्फा पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, सबसे पहले जानेंगे कि यह अल्फा पार्टिकल का सिंबल क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल का सिंबल हो गया दोस्त आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त, इट कंटेन्स 2 protons and 2 neutrons। अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। इसका मतलब ये हो गया हमारा दोस्त, ये अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन है, मतलब परमाणु का संख्या हमारा 2 और न्यूट्रॉन का संख्या भी हमारा क्या है 2। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है दोस्त, अल्फा पार्टिकल इज आइडेंटिकल टू द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम 2+। बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट दोस्त कि अल्फा पार्टिकल हीलियम 2+ के न्यूक्लियस के जैसा देखने में लगता है। यहां पर देखिए दोस्त, हीलियम 2+, ये हो गया आपका हीलियम जिसका सिंबल हो गया He। तो हम लोग जानते हैं कि हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2 और आपका द्रव्यमान संख्या होता है आपका 4। यहाँ पर देख रहे हैं कि हीलियम का परमाणु संख्या है आपका 2 और यहाँ पर देखिए दोस्त, A हो गया आपका मास नंबर। तो हीलियम के पास मास नंबर हो गया आपका 4। लेकिन जब हमारा हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो हीलियम के मुंडी पर 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्त न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो हीलियम 2+ के पास मास नंबर हो गया आपका 4, तो यहाँ पर लिखिए 4 और परमाणु संख्या, तो हीलियम 2+ के पास परमाणु संख्या हमारा 2 है। तो यहाँ पर लिखिए हम दोस्त 2, 4 में से 2 गया तो बच गया आपका 2। यहाँ पर देखिए दोस्त, हीलियम 2+ के पास न्यूट्रॉन का संख्या आपका 2 है और जितना एटॉमिक नंबर है ना उतना ही हमारा प्रोटॉन का संख्या होता है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 2, प्रोटॉन का संख्या 2 और मास नंबर 4 और न्यूट्रॉन का संख्या हमारा 2 हो गया। किसका? हीलियम 2+ का। तो हीलियम 2+ हमारा अल्फा पार्टिकल के जैसा देखने में लगता है। तो जो हमारा प्रॉपर्टीज हीलियम 2+ का है वैसा ही प्रॉपर्टीज आपका अल्फा पार्टिकल का भी है। अब दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोला दोस्त, इट हैज 2 यूनिक पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिक मास। बोल रहे हैं यहाँ पर दोस्त कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल है ना उसके पास 2 यूनिक पॉजिटिव चार्ज और 4 यूनिक मास नंबर होता है। देखिए ना, अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज +2 है और मास नंबर हमारा 4 है। अब हमारा जो थ्योरी दोस्त, उस थ्योरी का नाम है आपका अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल को छितराने वाला प्रयोग। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम क्या है। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया आपका अदर में। तो इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम है हमारा दोस्त रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त डन बॉय। आखिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है। तो देने वाला साइंटिस्ट का नाम है आपका दोस्त रदरफोर्ड। लेकिन कब दिए थे? इन 1911 में आपका अल्फा
पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया है। और दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त कि रदरफोर्ड एटॉमिक मेडल देने के पीछे उद्देश्य क्या था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्पस। पर्पस का मतलब उद्देश्य। तो उसके पीछे वजह है दोस्त टू नो द अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एटम। यहाँ पर वो बोल रहा है दोस्त कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक ऐसा पार्टिकल्स जिसको तोड़ने पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्राप्त होता है उसी को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। यहाँ पर मेरा बोल रहा है दोस्त कि परमाणु में सब एटॉमिक पार्टिकल्स के सजावट को जानने के उद्देश्य से अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया गया है। अब यहाँ आइए दोस्त, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त, इन दिस एक्सपेरिमेंट वेरी फास्ट मूविंग alpha particles were bombarded on a very thin gold foil। इसका मतलब हो गया हमारा दोस्त कि इस प्रयोग में बहुत तेज गति से गतिशील अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डेड किया जाता है बहुत ही पतले सोना के पन्नी पर। अब यहाँ पे देखिए तो फिगर, ये हमारा दोस्त अल्फा पार्टिकल्स है और ये हमारा हो गया दोस्त गोल्ड का एटम, इसी को हम लोग गोल्ड की फॉइल बोल रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे दोस्त कि जब मेरा अल्फा सबसे फर्स्ट अल्फा पार्टिकल्स गया और यहाँ पर आपका दोस्त इसका फिगर देखिए दोस्त, इसका फिगर यहाँ पे बनाते हैं। ये हो गया हमारा दोस्त गोल्ड का एटम, ये हो गया आपका गोल्ड का एटम जिसको हम लोग गोल्ड की फॉइल बोल रहे हैं। और आप यहाँ जो लेने जा रहे हैं दोस्त वह हमारा अल्फा पार्टिकल्स होगा। तो आखिर अल्फा पार्टिकल्स आ कहाँ से रहा है, तो अल्फा पार्टिकल्स आपका दोस्त पोलोनियम रेडियो एक्टिव मेटल से आ रहा है। एक ऐसा मेटल जिसको तोड़ने पर अल्फा, बीटा और गामा रेज रिलीज होता हो उसी को रेडियो एक्टिव मेटल कहते हैं। तो पोलोनियम एक तरह का रेडियो एक्टिव मेटल है, यहीं से हम दोस्त अल्फा पार्टिकल को ला रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये मेरा गोल्ड का एटम है, ये आपका गोल्ड का एटम है, ये हो गया आपका दोस्त गोल्ड का एटम। और गोल्ड के एटम में हम लोग अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डेड कराने जा रहे हैं। देखिए दोस्त, ये हो गया आपका अल्फा पार्टिकल्स, और अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डेड कराने जा रहे हैं। तो सबसे जो शुरू का जो अल्फा पार्टिकल था वह गया और यहाँ पर गोल्ड फॉइल के सेंटर में टकराया, लेकिन टकराने के बाद वह तुरंत रिटर्न कर गया। फिर देखते दोस्त, कुछ अल्फा पार्टिकल जब पास हो रहे थे तब आपका थोड़ा सा डेविएशन शो किया, मतलब थोड़ा सा वह मूव कर गया। फिर कुछ अल्फा पार्टिकल गए तो यहाँ पर सेंटर से दूर थोड़ा सा रिपेल कर गए, मतलब डेविएटेड कर गए, विचलन शो किए। फिर देखिए दोस्त, कुछ अल्फा पार्टिकल सेंटर के करीब से पास हो रहे थे तो थोड़ा सा डेविएशन शो किए। फिर कुछ अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड एटम के सेंटर से पास हो रहे थे तब थोड़ा सा और रिफ्लेक्शन शो किए। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, कुछ अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड एटम को पास पूरा तरीके से पास हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल आसानी से पास हो गए गोल्ड एटम से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्त कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो जा रहे हैं और सेंटर से टकराने के बाद रिटर्न आ जा रहे हैं,
तो 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है दोस्त जो जाता है और गोल्ड एटम के सेंटर से टकराता है और फिर आपको रिटर्न आ जाता है। कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा डेविएशन शो करता है, कुछ अल्फा पार्टिकल आपका थोड़ा सा डेविएशन शो कर रहा है आपका, और कुछ अल्फा पार्टिकल एकदम स्ट्रेट पास हो जा रहा है आपका गोल्ड एटम से। तो इसी फिगर को तो यहाँ पर बनाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हम लोग बोलते हैं निरीक्षण। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा दोस्त, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अस्ट्रेट। इसका मतलब हो गया दोस्त अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजर गए। अब हम दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट अ स्मॉल एंगल्स। तो इसका मतलब हो गया हमारा दोस्त कि कुछ अल्फा कण छोटे कोणों पर विचलित हो गए। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 है हमारा फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड एट लार्ज एंगल। इसका मतलब हो गया दोस्त कुछ अल्फा कण बड़े कोणों पर विचलित हुए। पॉइंट नंबर 4 है हमारा दोस्त only a few alpha particles deviated back, that is deviated by 180 degree angle। इसका मतलब हो गया दोस्त केवल कुछ अल्फा कण ही पीछे हटे अर्थात 180 डिग्री से विचलित हुए। तो इस तरह हमारा दोस्त रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का लेक्चर नंबर 1 खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।